हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ब्लैक बाइसन एकेडमी फॉर छत्तीसगढ़ पीएससी, जो फ्री एज वेल एज प्रीमियम वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले ही सब्सक्राइब कर दीजिए और जो हमारा बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि एक नोटिफिकेशन आपको आ जाए। ठीक है, तो हमारा ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया का मॉड्यूल है और मैं उसके लिए आपका मेंटोर, ये हमारा छत्तीसगढ़ का मैप है जहाँ पर आप अपॉइंटमेंट होने वाले हैं आपका। क्या करना है, एसडीएम और डीएम। ठीक है, तो प्री एज वेल एज मेंस दोनों के लिए है। तो आई एम रोहित मंठान, जो कि पिछले 5-6 सालों से यूपीएससी के फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ और मैं इसमें आपकी जो है बहुत अच्छे से हेल्प करने वाला हूँ कि कैसे हम आंसर राइटिंग को एक ऐसे लेवल पे लेकर के जाए जहां पर आपका यूपीएससी का भी कोई जो कैंडिडेट है वो भी आपको बीट ना कर सके, तभी आप टॉप करेंगे इस एग्जाम को। ओके ना, ये हमारा पूरा मॉड्यूल है। ठीक है, तो इसमें हम कवर करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, साइंस ड्यूरिंग दी गुप्ता एंड वकटका पीरियड। तो इसको हम कवर करेंगे अब क्वेश्चन आंसर सेशंस के थ्रू। तो हमारा आज का क्वेश्चन क्या है, थ्रो लाइट ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द गुप्ता एज। तो गुप्ता एज का जो आर्किटेक्चर उस पर हमें लाइट थ्रो करना है। लाइट थ्रो करने का मीनिंग क्या है, जैसे होता है ना, जैसे टेम्पल थे गुप्ता वेज की, तो उस पर जैसे हम लाइट थ्रो करेंगे, जैसे हम अपनी आंखों से देखेंगे तो क्या क्या फीचर्स आप वहां से ले सकते हैं, जैसे फ्लैट रूफ है ना, स्क्वायर है ना, रेज प्लेटफॉर्म पे बने हुए थे, गर्भागिरा जो सिलेंडरी वो थी, जो शेप थी उसमें जो है सेंट्रल स्क्रीन रहती थी। तो वो सब फीचर्स हमें यहाँ पे आर्किटेक्चर में बताने हैं। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये छत्तीसगढ़ पीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 60 वर्ड्स में इसको लिखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और जो स्टूडेंट यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं और एज वेल एज छत्तीसगढ़ की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत है कि यूपीएससी में पूछा जा सकता है और छत्तीसगढ़ में भी आने वाले जो मेंस है उसमें पूछा जा सकता है। अब गुप्ता आर्किटेक्चर को अगर देखें तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं स्टूपा आर्किटेक्चर डेवलपमेंट में, पिलर डेवलपमेंट, केव आर्किटेक्चर डेवलपमेंट, टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलपमेंट। तो अगर हम स्टूपा को देखें तो स्टूपा और पिलर का जो डेवलपमेंट था गुप्ता एज में, वो कहीं ना कहीं कम हो गया है। ओनली आप देखोगे धमी का स्टूपा यहाँ पे मिलती है, आयरन पिलर जो है यहाँ पे ओनली मिलते हैं जो कि मेहरौली में है। बट मौर्य पीरियड और पोस्ट मौर्य पीरियड में ही मेन डेवलपमेंट स्तूपा और पिलर का हुआ है। तो ये तो खाली यहाँ पे मिलेगा। आपका जो धमिक स्तूपा है सारनाथ पे है। धमिक स्तूपा क्यों बोला गया इसको, इसलिए बोला गया कि सारनाथ में सबसे पहले ही जो सरमन दिया था गौतम बुद्ध जी ने, तो उसमें 8 फोल्ड जो पाथ थे वहां पे उनकी नींव रखी गई थी। तो ये जो बना हुआ है वो किससे है, रेड ब्रिक्स एंड स्टोन, इसमें दोनों यूज हुए हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में है और फाइन फ्लोरल कार्विंग। अब जैसे क्या हुआ कि ये जो बना हुआ था ये अशोका के टाइम में बना हुआ था, बट गुप्ता के टाइम में क्या हुआ है कि अशोका के टाइम में रेलिंग नहीं थी, रेलिंग जो चारों तरफ से वो करता है। अब क्या हुआ है कि गुप्ता के टाइम्स में आते आते रेलिंग्स हो गई, तो रेलिंग्स होने के बाद क्या हुआ, स्कल्पचर जो फाइन स्कल्पचर से रिलीफ स्कल्पचर वो बनने चालू हो गए। तो इससे क्या हुआ, एक डिजाइनिंग है ना, एक उसको सजावट के लिए यहाँ पे हो गया। अब आप पिलर को देखोगे तो पिलर क्या हुआ है, आयरन पिलर है। ये चंद्रगुप्ता टू ने जो है बनवाया था और इसके जो ऊपर वाला जो पोर्शन है उसमें आपको गरुड़ा मिलेगा। गरुड़ा क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हिंदू माइथोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है और ये वाहना ऑफ विष्णु। ठीक है, विष्णु का वाहना इसको माना जाता है। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, गरुड़ा में क्या होता है, ह्यूमन एज वेल एज जो बर्ड्स की जो फीचर्स है वो इनकॉर्पोरेट इसमें करता है। ठीक है, अब अगर केव आर्किटेक्चर को देखते हैं तो केव आर्किटेक्चर क्या है, ये जो फीचर्स है, जैसे आप केव में गए होंगे, अजंता केव में बहुत लोग जो है घूमने गए होंगे, बट कभी आपने सोचा कि किस तरीके की फीचर्स हैं जब हम जाते हैं, उसका जब शुरू से उसको देखते हैं बिगिनिंग से, तो क्या होता है कि आप उसका जो गेट वे है वो कैसा है, अंदर आप जाओगे पेंटिंग कैसी है, जैसे मुराल पेंटिंग्स है, लस्ट्रस पेंटिंग है, तो वही सब फीचर्स हम यहाँ पे देखेंगे। बट ये क्या होगा, एक माइन्यूट वे में जब होता है ना, कोई हिस्टोरियन जब जाते तो हमें एक एज ए हिस्टोरियन की तरह देखना है। जब किसी चीज को हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा हिस्टोरियन बनना पड़ेगा। तो जैसे लस्ट्रस पेंटिंग, एक्सटीरियरी आप देखोगे डेकोरेटेड सिंगल डोरवेज आपको मिलेगा, डेकोरेशन आपका एक्सटीरियर मिलेगा, सीन फ्रॉम माइथोलॉजी जैसे हिंदुइज्म बुद्धिज्म। अगर आप हिंदुइज्म को देखोगे तो उदयगिरी की जो केव है आप उसमें देखोगे जो विष्णु का इनकारनेशन मिला हुआ है, बोर इनकारनेशन, जो कि बहुत फेमस है और यूपीएससी में भी और छत्तीसगढ़ पीएससी में प्री एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अजंता केव जो रिप्रेजेंट करता है वो बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट करता है एक्सक्लूसिवली। तो ये हमारा केव आर्किटेक्चर हो गया। अगर हम टेम्पल आर्किटेक्चर को देखते हैं तो जो टेम्पल आर्किटेक्चर है गुप्ता पीरियड में क्या हुआ है कि मार्क द बिगिनिंग ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया। और टेम्पल आर्किटेक्चर में भी क्या, हिंदुइज्म के लिए ओनली। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है इनका, अगर हम आर्किटेक्चर देखें तो किस तरीके का आर्किटेक्चर था, जैसे स्क्वायर शेप आर्किटेक्चर था।
ठीक है, फ्लैट रूफ थी ऊपर से, ओनली सिंगल स्टोरी मिलेंगे और कहीं कहीं पे थोड़े डबल स्टोरी भी मिले हुए हैं। अभी टॉवर और शिखर जो है डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बट जब आप थर्ड, क्योंकि जो गुप्ता पीरियड में जो टेम्पल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ है वो स्टेजेस में हुआ है, तो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज में आप देखोगे जो कि गुप्ता पीरियड की मोस्ट एडवांस स्टेज है, जिसमें शिखर और टॉवर का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ, बट वो अभी प्रीमिटिव स्टेज में है। जब लेटर स्टेज में आप जाओगे, जो चोला हुआ, पल्लवा हुआ, वहां पे आपको शिखर मिलेंगे। ठीक है, तो सिंगल क्यूबिकल गर्भागिरा, सिंगल क्यूबिकल गर्भागिरा क्या रिप्रेजेंट करता है, जिसमें मेन श्रीन रखी जाती थी, तो जिसमें मेन श्रीन विष्णु और शिवा जो है मेन हिंदुइज्म के गॉड, जो उनकी श्रीन यहाँ पे रखी जाती थी। ठीक है, रेज प्लेटफॉर्म जो है ये रेज प्लेटफॉर्म पे बनते थे, रिलीफ स्कल्पचर्स इससे इनको डेकोरेटेड किया जाता था, फ्री स्टैंडिंग हिंदू टेम्पल जो है। तो आप देखोगे ये हमारा गुप्ता आर्किटेक्चर, गुप्ता आर्किटेक्चर में हम आगे देखेंगे स्कल्पचर्स को। जो स्कल्पचर्स थे ये क्या थे, सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स जो है फेमस था गुप्ता टाइम में। हालांकि ये स्कल्पचर जो है वो इन्फ्लुएंस हुए हैं वो गंधारा एज वेल एज मथुरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से। और ये क्या डेपिक्ट कर रहे हैं, डेपिक्ट करते हैं वेरियस इवेंट लाइफ ऑफ द बुद्धा, बुद्धा की जो इवेंट थी लाइफ की, ठीक है, और उसके प्रीवियस बर्थ से, ठीक है, जो उनको वो डेपिक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे देखा गया है कि ब्रॉन्ज इमेज ऑफ द बुद्धा जो सुल्तानगंज में मिली, जो फेमस है ये, तो ये हमारा स्कल्पचर वाला पोर्शन हो गया। अब देखते हैं कि आप देख सकते हैं कि अब जैसे जो हमने फीचर्स निकाली है, गुप्ता पीरियड का टेम्पल है, तो टेम्पल में आप देख सकते हो कि जैसे ये स्क्वायर शेप है, और मैंने इसको कवर किया हुआ है जो हमारा प्रीवियस वीडियो था जिसमें हम देखा था कि फीचर्स ऑफ द गुप्ता टेम्पल आर्किटेक्चर। तो जैसे मैंने बताया ना, देखो स्क्वायर शेप हो गया, रेज प्लेटफॉर्म पे हुआ, फिर इसके चारों ओर आप देखोगे एम्बुलेटरी पासवेज हैं, जो गर्भागिरा है ना, ये एक जो है सिंगल डोरवे गर्भागिरा में जो मेन स्क्रीन रखी जाती थी। ठीक है, आप देखोगे ये फ्लैट रूफ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये इस तरीके का वहां पे टेम्पल आर्किटेक्चर था। अब देखते हैं ये हमारा अजंता केव है, तो अजंता केव को आप देख सकते हैं बाहर से, पिलर्स भी थे अजंता केव में, तो पूरा कैसा था, केव आर्किटेक्चर था ये अजंता वाला। ओके, तो ये देख सकते हैं आप। अब देखते हैं कि हम मॉडल आंसर कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग पार्ट है वो है आंसर राइटिंग का, और आंसर राइटिंग ही आपको एज भी देगा अदर स्टूडेंट्स से, क्योंकि अदर स्टूडेंट्स क्या कर रहे होंगे, वो कंटेंट डेवलप कर रहे होंगे, आप कंटेंट के साथ साथ आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं, और आंसर राइटिंग जब आप करेंगे तभी आप जो है मार्क्स लेकर के आएंगे। और कोई भी सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है वो कंटेंट का तो होता नहीं ना, प्रीलिम्स निकाल लोगे फिर मेंस में क्या करोगे, तो मेंस में तो आपको लिखना ही पड़ेगा ना, तो आज से ही लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो गुप्ता आर्किटेक्चर वॉज वेरी डाइवर्स, गुप्ता आर्किटेक्चर वॉज वेरी डाइवर्स इन स्टाइल, डिजाइन एंड फीचर ना, डाइवर्स इन स्टाइल, डिजाइन एंड फीचर। तो हमने पहली लाइन में ही बता दिया कि गुप्ता का जो पीरियड का जो आर्किटेक्चर था वो कैसा था, डाइवर्स भी था। ठीक है, डिजाइन उसका देखिए आप, डिजाइन कितना स्टाइल में, डिजाइन में, फीचर्स में। ठीक है, तो द आर्किटेक्चर वाज मोस्टली इन्फ्लुएंस विद द माइथोलॉजी। आप देखोगे जैसे मैंने बताया था ना कि वो बुद्धिज्म और हिंदुइज्म से इन्फ्लुएंस था। ठीक है, तो टेम्पल आर्किटेक्चर में हिंदुइज्म में थे, और केव आर्किटेक्चर में आपका उदयगिरी केव ही जो रिप्रेजेंट करता है माइथोलॉजी को, हिंदुइज्म की। द मोस्ट फेमस धार्मिक स्तूपा ऑफ सारनाथ, सिलेंड्रिकल शेप, इलस्ट्रेट फाइन फ्लोरल कार्विंग। आप देख सकते हैं कि जो धार्मिक स्तूपा थी वो कैसी थी, सिलेंड्रिकल शेप थी, इलस्ट्रेट कैसे करते, फाइन फ्लोरल कार्विंग। ओके, जो रेलिंग्स होया करती थी उसकी। आयरन पिलर्स, द ओनली पिलर, आयरन पिलर जो ओनली पिलर है ऑफ गुप्ता इज नॉन फॉर इट्स नॉन रस्टेड। मेटलर्जिकल टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई थी गुप्ता टाइम में कि वो तब जब बना था और आज तक जो है उस पर जंग नहीं लगा हुआ है। ठीक है, नॉन रस्टेड है, तो ये इसीलिए जाना जाता है। स्टेट, ठीक है, हैव एम्बलम ऑफ द माइथिकल बर्ड गरुड़ा, मैंने बताया था ना गरुड़ा वाहना ऑफ द विष्णु, तो ये गुप्ता पीरियड में इसका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस था गरुड़ा का। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ जिसको हम फर्स्ट पैराग्राफ भी बोल सकते हैं। तो ये अराउंड जो है लिखा गया है अराउंड 35 वर्ड, दिस इज अराउंड 35 वर्ड। अगर हम सेकंड पैरा को देखते हैं तो हमने क्या किया, हमने आर्किटेक्चर देखा था, तो पिलर्स को हमने कवर कर लिया, स्तूपा को हमने फर्स्ट में, तो हमने डिवाइड कर दिया अपने उसको। अब हम देखेंगे केव आर्किटेक्चर। तो केव आर्किटेक्चर एक्सटीरियरली डेकोरेटेड विद रिलीफ स्कल्पचर एंड सिंगल कार्व डोरवेज। ठीक है, तो दीज केव वर रिचली डेकोरेटेड विद द माइथोलॉजिकल थीम। तो क्या माइथोलॉजिकल थीम थी, सच एज इन उदयगिरी केव लाइक बोर इनकार्नेशन ऑफ द विष्णु एंड अजंता केव इवेंट्स ऑफ द बुद्धास लाइफ। तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट में बता दिया। ओके, तो इसी, क्योंकि जितना ज्यादा आप फीचर्स को इंक्लूड करें ना, क्योंकि हमें तो लाइट करना है ना, थ्रो लाइट ऑन द गुप्ता आर्किटेक्चर, तो हमें बताना है जितना आप
एक्यूमुलेट इसमें कर सकते हैं तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो टेम्पल आर्किटेक्चर वाज इन फॉर्मेटिव स्टेज, हाँ ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर फॉर्मेटिव स्टेज में था, पर धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलप होता चला गया और उसका इन्फ्लुएंस आज तक भी देखने को मिलते हैं। तो यहीं से जो है नगारा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर जो नॉर्थ इंडिया में डेवलप हुआ है वो नींव यहीं पे रखी गई थी। तो दीज आर दी मोस्टली इन स्क्वायर एंड फ्लैट रूफ शेप में थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 10 अवतारा टेम्पल, ठीक है, देवगढ़ में जो पड़ता है, झांसी के पास है, भुमरा टेम्पल एमपी में पड़ता है। तो ये इस तरीके से आप इसमें सेकंड पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। तो अगर आप अपना आंसर इस तरीके से अपना आंसर लिखते हैं, इस तरीके से डिजाइनिंग करते हैं, तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो 4 मार्क का क्वेश्चन है, 60 वर्ड में आपको लिखना है, तभी आप नंबर इसमें गेन करेंगे। और इस तरीके का आंसर आप कब प्रोड्यूस कर पाएंगे, जब आप आज से ही लिखना, रिगरस प्रैक्टिस आपको चाहिए। कंटेंट बनाइए, आंसर लिखिए, कंटेंट बनाइए आंसर, और हम आपके लिए हैं यहाँ पे। आप लिखना स्टार्ट कीजिए, हम वीडियो डाल रहे हैं, आप कंपेयर करिए, इवैल्यूएट करिए अपने आंसर को, कमेंट सेक्शन में डालिए अपने आंसर को, हमारी जो टीम है वो इवैल्यूएट करेगी आपके आंसर को, आपको हेल्प करेगी ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर लेकर के आए। तो हम तो है ही आपके लिए, तो आप स्टार्ट तो कीजिए, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस एंड प्लीज डाउनलोड माय मोबाइल ऐप। थैंक यू गाइस।